जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर अक्टूबर कैसा रहेगा? अक्टूबर में आपके जो राशि स्वामी है ना, वो 2 तारीख तक ही कन्या में रहेंगे, फिर तुला में चले जाएंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे नजर आ रहा है। तो वो बदलाव आखिर आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा और बुरा रहेगा, उस पर बात करेंगे साथ में। क्योंकि मिथुन राशि के लोग अधिकतम व्यापारी वर्ग होते हैं और क्योंकि दिवाली है 21 तारीख को, और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि दिवाली पर कुछ ऐसा हो जो नज़र दोष का निवारण करने वाला हो, बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो, प्रेत बाधा इत्यादि दूर करने वाला हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला हो, तंत्र इत्यादि बाधा दूर हो, और साथ में घर में भी शांति इत्यादि हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो। तो इस बार स्पेशली मैं दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त के अंदर एक यज्ञ कराने जा रहा हूँ, और यज्ञ है वर्चुअली, जिसमें सामग्री मैं स्वयं आपको भेजूंगा। वही सामग्री आपको प्रयोग करना है। यज्ञ में वो खास सामग्री होगी, उसके द्वारा यज्ञ करके उस यज्ञ कुंड को पूरे घर में घुमा देने से घर की नकारात्मकता इत्यादि सब कुछ दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस दीपावली को आप खास बनाएं अपने लिए, लक्ष्मी जी को साक्षात अपने घर में बुलाएं, तो आप अपना समय ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें, और हमारा आपके लिए प्रयास रहेगा कि इस दीपावली को हम खास बना दें। चलिए, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आपके यहाँ हो और उसका बहुत पुण्य आपको प्राप्त हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं देश विदेश में कहीं भी। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री लाइव आता हूँ, तो लाइव भी फ्री में जुड़ सकते हैं। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने की। अगर बात करें, अक्टूबर एक फेस्टिव मंथ है जहाँ पर बहुत सारे त्योहारों का समय होगा, और उन त्योहारों के समय पर आपके राशि स्वामी स्पेशली चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, फिर पंचम भाव में जाएंगे। मैं इस महीने को अच्छा कहूंगा। अगर मैं पिछले महीनों की अपेक्षा कंपेयर करता हूं, तो मैंने बुध को सूर्य के साथ अगस्त महीने में कर्क राशि के अंतर्गत देखा, फिर सिंह राशि में आकर के केतु के साथ पीड़ित भी हुए। अगर मैं उससे पहले की बात करूं, जुलाई महीने में, तो बुध कर्क के अंतर्गत ही रहे। ये वर्ष ऐसा रहा है जहां बुध एक राशि के अंतर्गत लंबे समय तक टिके हैं। अगर मैं बात करूं अक्टूबर महीने में, बुध का स्वयं की राशि में 2 तारीख तक गोचर करना, यह दिखाता है कि यदि रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई डिसीजन लेना है, आप रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई डिसीजन लेना है, गाड़ी बुक करना है, गाड़ी लेना है, तो उसको 2 तारीख तक कर लीजिए। बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, और ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए एक शानदार रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा, एक अच्छी परिस्थितियों को देने वाला होगा। स्पेशली मैं अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो मुझे ये मंथ आपके लिए बेहतर दिख रहा है। बिकॉज बुध पहले कन्या राशि में 2 तारीख को गोचर करेंगे, 2 के बाद तुला में जाएंगे। एक चीज जो मैं हेल्थ को लेकर के बात कर रहा हूं, और ये जो मैं कह रहा हूं इसको प्रॉपर ध्यान रखिएगा, समझने वाला विषय है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, और बुध जो है वो चले जाएंगे 2 अक्टूबर को तुला राशि में। तो ऐसे परिस्थिति में क्रोध में वृद्धि होगी। मैं एक बात कह रहा हूं, 2 तारीख को अपना बीपी नाप लीजिएगा, फिर 2 से लेकर के 24 तारीख के बीच में अपना बीपी अक्टूबर में नापिएगा। बहुत अप एंड डाउन होगा बीपी में, बहुत फ्लैक्चुएशन आप देखने को पाएंगे ही पाएंगे, ये बात पक्का बता रहा हूं। इस समय पर थोड़ा क्रोध में वृद्धि रहेगी, उसको कंट्रोल की बिल्कुल आवश्यकता रहेगी। लेकिन अगर मैं ब्रेन की बात करूं, मस्तिष्क के एक्टिवेट होने की बात करूं, सफलता की बात करूं, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इस समय ब्रेन आपका बहुत स्पीड से काम करेगा। इस समय लिए गए डिसीजंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे भी, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के होंगे। मेरी बात याद रखिएगा, आप लेंगे ही लेंगे डिसीजन। आप नोट करके रखेंगे तो आपको ध्यान रखिए, आचार्य जी ने कहा था और मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन से निश्चित रूप से आपको एक अच्छा लाभ होगा। आप अपने कार्य में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। स्पेशली किसी के प्रति 2 से लेकर के 24 के बीच में प्रेमी प्रेमिका से आपकी मुलाकात होगी। बिछड़े लोग आपको वापस मिलेंगे, पुराने लोग आपको मिल सकते हैं। तो और एजुकेशन की तरफ आपका फोकस रहेगा। कुछ नया, पक्का बता रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा कि 2 से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप अपने जीवन में कुछ नया जरूर स्टार्ट करेंगे, जिसका रिलेशन कुछ सीखने से होगा। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहेगी।
जो जीवन को बेहतर परिस्थिति देने वाली होगी। अब आइए बात कर लेते हैं पैसा। पैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। और स्पेशली लाभ भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव पर ही दृष्टि देंगे, और उनका जो यहाँ पर दृष्टि रहने वाला है वो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 27 तारीख तक रहने वाला। 27 तारीख तक मंगल जो गोचर करेंगे वो तुला राशि में गोचर करेंगे, अपनी राशि लाभ भाव की राशि मेष पर दृष्टि देंगे। यहां से आने का जो पैसा आने का जो रास्ता है वो बहुत शानदार रहने वाला है। इस महीने आप पहले कई महीनों को काउंट करके देख लीजिएगा, इस महीने धन की वृद्धि आपकी जरूर होगी। पहले की अपेक्षा अत्यधिक पैसा आने का संयोग आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए 18 अक्टूबर के बाद का समय सेलेक्ट कीजिएगा। 18 के बाद आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन आने वाला जो पैसे की परिस्थिति है उसमें पहले ही वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं कुटुंब में मांगलिक कार्य की बात करूं, बृहस्पति 18 तारीख को कर्क में चले जाएंगे, वो कुटुंब में मांगलिक कार्य इत्यादि को लेकर के बहुत शानदार रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पढ़ाई को लेकर के, वो प्रेमी प्रेमिका को लेकर के, ये विषय भी बड़ा गंभीर और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमी प्रेमिका के अंदर 9 तारीख तक जब तक कि शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं तब तक उनके अंदर एक क्रोध में स्पेशल वृद्धि देखी जाएगी। उनका बिहेवियर आपको परेशान करेगा। 9 तारीख तक उनके अंदर एक क्रोध ज्यादा होगा, समझ नहीं आएगा, पढ़ने में जाएंगे तो आपका अच्छे से मन नहीं लगेगा, मित्रों का जो सपोर्ट कहना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। 9 तारीख को जब तुला राशि के अंतर्गत क्षमा चाहूंगा शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वहां नीचस्थ हो जाएंगे, बट साथ में बुध वहां से चेंज हो चुके हैं तो शुक्र वहां नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे। प्रेमी प्रेमिका या मित्र इत्यादि क्रोध में आकर के वैमनस्य सोच करके ऐसी हरकत कर दें जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपको परेशान होना पड़े, इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो आपके राशि के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। तो आपसे निवेदन करूंगा, कितने भी खास मित्र इत्यादि हों, इस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बट ये पक्का है कि अक्टूबर के महीने में प्रेमी प्रेमिका के अंदर क्रोध की बहुत वृद्धि होगी, जो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी, जो आपके लिए नुकसानदायक होगी। आपको सावधान रहने की आवश्यकता निश्चित रूप से इस समय पर रहने वाली है। तीसरी चीज की अगर बात करें कि प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर समय कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के आपका समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। प्रॉपर्टी सेल और परचेस के जो रास्ते हैं वो इस महीने खुलने वाले हैं, फायदा जरूर होगा। जीवन संगिनी के लिए कैसा रहेगा या जीवन साथी के लिए कैसी परिस्थितियां रहेंगी, और जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा। व्यवहार में पोलाइटनेस आएगी। जीवन साथी की लाइफ में कुछ खास चीजें प्राप्त होने के कारण, कुछ खास वृद्धि होने के कारण आपके मन में बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि 12 वर्ष बाद ऐसा होगा जब 7th हाउस के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो इस राशि में एग्जॉल्टेड होंगे, 2nd हाउस के अंतर्गत जाएंगे, तो घर में एक तो कुछ मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, पैसा अचानक आएगा, इन्वेस्टमेंट अचानक होगा और उसका बड़ा फायदा होगा। जीवन साथी का व्यवहार या जीवन साथी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन को बहुत परिवर्तित कर देंगी और बहुत लाभप्रद करेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में जीवन साथी के साथ भी अगर आपकी परिस्थिति की बात की जाए तो एक अच्छी परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। विवाह इत्यादि जिन बच्चियों का नहीं हो रहा है या बच्चों का नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, तो 18 तारीख के बाद विवाह का भी संयोग इस राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आता है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो चल रहा था उसमें चेंज आएगा। उसमें चेंज किस प्रकार का आएगा, जो लोग नौकरी वगैरह चेंज करना चाहते हैं आपके नौकरी चेंज होने का योग है। जो लोग काम कर लिए थे और पैसा नहीं मिल रहा था, अगर आपने किसी के यहाँ काम किया था लेकिन पैसा इत्यादि आपको नहीं मिल रहा था, तो वो पैसा आपको मिलना शुरू हो, इस प्रकार का संयोग है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए हमेशा रहती है। मैं जानता हूँ आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन मेरे पास समय, जानते शॉर्ट वीडियो बनाना होता है, इतना लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा अगर आप कराना चाहते हैं मेरे साथ कर संपर्क करके और उसको करवा सकते हैं।
साथ में यदि आप चाहते हैं कि इस दीपावली को खास बना दिया जाए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।